के होल से कंबाइन होता है। जब ये रिकम्बिनेशन होता है तो दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होता है, N का कंडक्शन बैंड एंड P का वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच जो एनर्जी का गैप होगा उस एनर्जी के इक्वल एनर्जी का फोटोन एमिट होता है। ठीक, उस एनर्जी के इक्वल एनर्जी का फोटोन एमिट होता है। अगर वो विजिबल लाइट में हो तो हमको वो दिख जाता है। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा हुआ है ना, 4000 एंगस्ट्रोम टू 8000 एंगस्ट्रोम वेवलेंथ वाली लाइट्स हमको दिखती है, बाकी नहीं दिखती। तो वो अगर उस रेंज में आता है, ठीक है, तो हमको वो दिखता है। तो हम इसीलिए हम क्या करते हैं, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड इस मटेरियल से बनाते हैं, क्योंकि इन मटेरियल्स का जो फोरबिजन एनर्जी गैप होता है वो 1.6 या 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, जिससे इस केस में अगर फोटॉन्स निकलेंगे तो वो विजिबल एनर्जी में आएंगे। लेकिन अगर मैं सपोज ये एलईडी जर्मेनियम या सिलिकॉन की बना देता, तो हमें पता है जर्मेनियम या सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप कितना होता है, लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर में रिकम्बिनेशन होगा तो इतनी ही एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा। तो ये जो फोटोन बाहर निकलेगा, सपोज सिलिकॉन का था तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन निकलेगा, वो फोटोन फिर विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं होगा, तो वो सिर्फ डायोड में क्या करेगा, हीट को जनरेट करेगा। सिमिलरली जर्मेनियम में भी क्या होगा, वो हीट को जनरेट करेगा, विजिबल लाइट क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने ये गैलियम फास्फाइड का बना रखा है तो गैलियम फास्फाइड का एनर्जी गैप लगभग 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो जो फोटोन निकलेगा वो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा और हमको रेड लाइट हमको फिर दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन इसमें एक हुआ कि इसकी वर्किंग क्या है, और वर्किंग से ही हमें पता लगा कि जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्यों हम एलईडी नहीं बनाते। अब ये रेसिस्टेंस मैंने क्यों लगा रखा है, ये रेसिस्टेंस हमने लगा रखा है कि फॉरवर्ड बायस में करंट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये एलईडी हमारी जले ना। ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए इसको यूज किया, करंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब जो एलईडी है इसका सिंबल देख लो। एलईडी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो इसका सिंबल ऐसा होगा। ये पीएन जंक्शन डायोड जैसे मैंने बना रखा है, ये हमको लाइट एमिट करके देती है, तो इसको वेव फॉर्म में लाइट दिखा दी, या फिर ऐसे भी दिखा सकते थे, सीधा ऐसे भी बना सकते थे। मैं दोबारा बना देता हूँ, ये अपना पीएन जंक्शन डायोड और ये इससे ऐसे लाइट निकल रही है, चाहे वेव फॉर्म में एरो दिखा दो चाहे सीधा दिखा दो, ये अपना एलईडी का सिंबल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कितना फोरबिजन एनर्जी गैप होना चाहिए, ऐसा मतलब कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए एलईडी के लिए। एलईडी के लिए हमको वो मटेरियल यूज करना चाहिए जिसका फोरबिजन एनर्जी गैप 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच हो, क्योंकि इतनी ही एनर्जी के फोटॉन्स विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करते हैं, हमें दिखते हैं आंखों से। इससे ज्यादा और मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन एंड 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी वाले फोटोन हमको दिखते ही नहीं है। और ये कौन से होते हैं, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इनका 1.6 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करता है। लेकिन जो गैलियम आर्सेनाइड होता है इसका फोरबिजन एनर्जी गैप लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम इससे एलईडी बनाते हैं। तो ये क्यों बनाते हैं, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना आप। अगर मैं गैलियम आर्सेनाइड की एलईडी बनाऊंगा तो मुझे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मिलेगा। वो फोटोन विजिबल लाइट में तो नहीं होगा, वो फोटोन मुझे आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन वो फोटोन इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। अब देखो हमें पता है जो टीवी वगैरह के रिमोट वगैरह होते हैं उसमें भी तो आगे आगे एलईडी लगी होती है। जब हम क्या करते हैं, बटन को दबाते हैं तो चैनल बदल जाता है, लेकिन उससे जो इंफ्रारेड रे निकल रही होती है वो हमें दिखती नहीं है। तो कभी कभी हमें क्या होता है, सिग्नल को सिर्फ ट्रांसफर करना होता है, हमें वो सिग्नल देखना नहीं होता। तो उन केसेस के लिए जो हम एलईडी बनाएंगे वो फिर गैलियम आर्सेनाइड की बनाएंगे, जो इंफ्रारेड रेडिएशन की लाइट एमिट करेगा। ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड की भी एलईडी बनाते हैं, वो भी हमें कभी कभी यूज करनी पड़ती है जब हमें लाइट को देखना नहीं होता, लेकिन सिग्नल तो चैनल वगैरह तो चेंज करना ही है, तो इसलिए हम गैलियम आर्सेनाइड का भी एलईडी बनाते हैं। तो अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें छोटा बनता है कि एलईडी का जो कलर है, बहुत सारी एलईडी होती है, ग्रीन कलर की, येलो की, रेड की। तो एलईडी का जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है,
इसका आंसर है एलईडी का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है एलईडी हमने किस मटेरियल से बनाई है। अगर मैंने गैलियम फास्फाइड से बनाई है तो वो रेड या ग्रीन लाइट की हो सकती है। अगर गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड की बनाई है तो वो रेड लाइट वाली एलईडी भी हो सकती है और येलो लाइट वाली एलईडी भी हो सकती है। और अगर मैंने गैलियम आर्सेनाइड से बनाई है तो ये आपको पता ही है इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करने वाली लाइट होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यूजेस एंड एडवांटेज बताता हूं एलईडी के।